जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ 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 एक वंदे तुषार धवलाया सुभसुताया विना वरदंडित राया श्वेत पद्माश्रया ब्रह्माशु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन करो श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता से जो मुक्ति दे उनके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री मद्भागवत गीता के अध्याय 23 से लेकर के 34 तक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। एयप्यन्य देवता भक्ता जयन्ते सधायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग अनन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरा ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम नो सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ते देवव्रता देवान्योन्यान्ति पितुव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ते मद्यानि मद्याजिनो अपि माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्योऽम्यतं श्रामि प्रियात्मात्मन। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अत्करोषि यत साहसी यजुहोषि ददासि वत यत् पश्यन्ति कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जो कुछ करते हूँ, जो कुछ खाते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो।
सुलभाफलेरेवं मोक्षेश कर्म बंधनो संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थात इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से युक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। सोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत सूदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् वसितो हिंसा। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्त में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपनी संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्दे निगच्छति कान्तेय प्रतिजानी नो मे भक्त्यै प्रणश्यति। अर्थात ही वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माहिं पार्थ व्यापाश्रिते ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यात्मथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी और शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तिराजस्यस्त अनित्र सुखम लोकमिमं प्राप्ते भजस्व सा माम्। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवतामात्मना मत्परायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको
प्राप्त होगे। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण हुआ। आप सबको सतत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। क्षमा।